हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 समझाना प्रारंभ करते हैं। इसमें एफ एक्स बराबर दिया है 3 यदि x का मान 1 या 1 के बराबर, यदि x का मान लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। 4 है यदि x का मान लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1 के बराबर है, के बीच में है। और यदि x का मान लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बराबर है, के बीच में है, तो इसका मान कितना होगा? 5 है। तो इसका ये चिन्ह फलन के रूप में दिया है। तो f के सातत्य पर विचार कीजिए, यानी कि किन किन बिंदुओं पर ये सतत है और किन पर ये असतत है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको समझ सकते हैं। ये इक्वल साइन जहां जहां पर है, x बराबर 1, 0, 3 और 10, तो हमने क्या करा, इस तरह से लाइन पे हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा। x बराबर 0, 1, 3, x बराबर 10। तो ये 4 बिंदु है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पर इसकी सातत्यता की जांच करेंगे और x बराबर 3 पर सातत्यता की जांच करेंगे। फिर उसके बाद 0 और 1 के बीच में, और 3 और 10 के बीच में, और 1 और 3 के बीच में, इसमें स्थित बिंदुओं के पर सातत्यता की जांच करेंगे। फिर हम बता सकेंगे कि किस बिंदु पर यह सातत्य है और सतत है और किस पर असतत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यानी कि 1 के बिल्कुल निकटतम बिंदुओं को लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट में, बाईं ओर। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं x, और इसमें देख सकते हैं आप x अगर 1 से कम है, 1 से कम या बराबर है, तो 1 से कम है तो क्या मान होगा? किसी भी इस रेंज में, इस 0 और 1 के बीच में जितने भी बिंदु हैं उसके लिए सबका मान कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसका मान कितना आ गया? एफ एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर? 3। तो बराबर यहाँ कितना हो गया? इसका अगर लिमिट लगाएंगे तो ये किसी भी मान के लिए ये 3 आएगा। तो हम इसको इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें इसका मान कितना आ रहा है? 4 आएगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ कितना आएगा? इसका मान 4 आएगा। ठीक है, तो इसको, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो इसका मान कितना आ गया? 4। तो हम देख रहे हैं x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन f असतत है, अर्थात सतत नहीं है। तो अब इसी तरह से हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे। तो ये चेकिंग वाले सवाल, जांच वाले सवाल हमने बहुत सारे कर लिए। तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो यहां पर माइनस लगाते हैं। तो अब देखिए लेस देन 3, लेस देन 3 के लिए कौन सा फलन हो सकता है? इसका मान आएगा 4। ठीक है, तो इसके लिए ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में 4, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। तो यहां पर कितना आएगा? इसमें फलन का मान 5 आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 3 के लिए आप देख सकते हैं इसका मान 5 आएगा। तो लिमिट लगाएंगे तब भी इसका मान 5 आएगा। तो अब चूंकि x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 3 पर फलन f असतत है। x बराबर 3 पर फलन f असतत है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम देख सकते हैं, अब हम बिंदु कौन सा लेंगे इसमें, ये देखिए ध्यान से, x बराबर, अब हमने इस पे चेक कर लिया और इस पर, दोनों पर असतत है। अब हमारे पास ये एरिया रह गया, इन दोनों के बीच की दूरी रह गई, और ये इस पर देखना है इसके बिंदुओं को। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक c बिंदु मान लेते हैं, x बराबर c। तो अब c किस रेंज का मान लें, ये एक वेरिएबल के रूप में हम इस x बराबर c मान लिया, कोई संख्या, और इसको हम 0 और 1 के बीच में मान लेते हैं। तो x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एफ एक्स का मान कितना होगा? 0 और 1 के बीच में इसका मान कितना होगा? 3। ध्यान से देख सकते हैं आप,
ठीक है, ये हो गया 3। तो अब लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3, जो कि हम इसको कह सकते हैं एफ सी। इस केस में यानी कि c का ही फलन है, c क्या है 0 और 1 के बीच में जितने भी बिंदु हैं उसमें ये 3 ही आएगी वैल्यू, यानी कि ये c का फलन माना जाएगा। ठीक है, अतः x बराबर c लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। राइट, अब x बराबर c, x बराबर c यानी कि c इज लेस देन 3 और 1। देखिए x बराबर c लेस देन, ये देखो ये मैंने बताया ना, ठीक है, तो ये x c का मान जो है 1 और 3 के बीच में दे लेना है आपको। ठीक है, 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में आपका मान कितना आएगा 4। तो देखिए, तो अब इसमें हम कह सकते हैं 1 और 3 पर फलन, इसमें क्या है ये एफ एक्स बराबर इसका मान कितना आएगा 4। तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c 4। तो इसका मान ये क्या होगा, ये कहलाएगा एफ सी, c का फलन। अतः x बराबर c यानी कि c का मान है 1 और 3 के बीच में, फलन सतत है। अब 3 और 10 के बीच में देख लेते हैं। 3 और 10 में क्या आएगा, देखिए एफ एक्स बराबर कितना है, इसमें फलन का मान 5 लिया जाएगा, देख सकते हैं आप फलन पीछे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c 5। तो ये कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा 5 आएगा, है ना, ये आएगा हमारे पास 5। तो ये कहलाएगा एफ सी। अतः x बराबर c, x इज लेस देन c इज लेस देन, ठीक है, ये भी c आएगा यहाँ पर, c इज लेस देन कितना होगा 3 और 10 के बीच में होगा, पर फलन सतत है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर फलन असतत है तथा शेष बिंदुओं पर फलन सतत है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, बीच के 1-2 सवाल है वो अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह के 14 की तरह, तो वो आपको स्वयं करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17, ए तथा बी के उन मानों के को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स दे रखा है हमें ए एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, a तथा b के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि लेस देन 3 के लिए हमारा कौन सा फलन आएगा ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 3a प्लस 1। जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। अब आता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, तो उसके लिए फलन कौन सा आएगा, हम कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव बी एक्स प्लस 3, ग्रेटर देन 3 है ना, तो बी एक्स प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3b प्लस 3। ठीक, अब प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा, x बराबर 3 पर फलन सतत है। तो अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दोनों को बराबर कर देंगे। ये जो दोनों मान निकाले, तो एक तो निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट में 3a प्लस 1 और यहां पर आया था 3b प्लस 3। तो अब इसको पक्षांतर करके हम इसका a का मान निकालेंगे b के पदों में, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2,
तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब हम इसमें और क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें बिंदु तो मालूम नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः b के अनेक मानों के लिए या भिन्न भिन्न मानों के लिए a के अनेक मान यानी कि भिन्न भिन्न मान ज्ञात किए जा सकते हैं। b के अलग अलग मान लेंगे हम, ठीक है, तो 3 से कम और 3 से ज्यादा, तो b के अनेक मानों के लिए हमें a के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। तो हम इसको इसी रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से, लैम्डा के किस मान के लिए fx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो और 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा के किस मान के लिए ये fx द्वारा परिभाषित फलन, ये जो परिभाषित है x बराबर 0 पर सतत है, तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो बराबर लैम्डा यहां पर 0 लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों पदों में x है तो ये 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1, तो क्या हो गया 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हम कह सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए f सतत नहीं है, क्योंकि लिमिट बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर लैम्डा का कोई भी मान लें तो उसमें के लिए किसी भी मान के लिए f सतत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब उसने कहा x बराबर 1 पर इसके सातत्य की जांच करिए। x बराबर 1 पर हम इसके सातत्य की जांच करेंगे। तो उसी तरह से fx बराबर क्या है, 4x प्लस 1, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए fx का मान कितना होगा, लेस देन 1। तो देखिए ध्यान से, लेस देन 1, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए क्या होगा फलन 4x प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट में भी हमारे पास फलन क्या होगा 4x प्लस 1, क्योंकि ये x बराबर 1 के निकटतम मान होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो उसके निकटतम मान होते हैं। तो अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 4 और 1 5। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 4x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 1, ये भी कितना आ गया 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 1 पर फलन सतत है। तो इसी मेथड से हम इसकी सततता की जांच करते हैं और विभिन्न सवालों में हमने किया भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या आता है, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस, ये महत्तम पूर्णांक फलन का चिन्ह है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहां महत्तम पूर्णांक फलन इस महत्तम पूर्णांक फलन उस महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो महत्तम पूर्णांक फलन में ये लिखा है, महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम मान को लेता है। ठीक है, x के बराबर या x से कम मान लिया जाता है। तो देखिए अब इसमें हम कोई बिंदु c ले लेते हैं, कोई पूर्णांक c ले लेते हैं। x बराबर c पूर्णांक पर gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस gx। तो देखिए इसका फलन एक ही दे रखा है हमें gx, तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन लिख दिया। अब देखिए c से थोड़ा कम,
तो सी से थोड़ा कम, यानी कि हमने अब एच वाले मेथड से करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी माइनस एच, ठीक है, माइनस इसी तरह से करते हैं जब एच के रूप में लिखते हैं लिमिट एच 0 एच टेंडिंग टू 0, तो माइनस सी माइनस एच, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो अब ये महत्तम पूर्णांक फलन है, तो जब हम इसमें h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है अर्थात इसमें h का मान क्या लेंगे हम 1, जब हम महत्तम घटाएंगे तभी यहां पर न्यूनतम आएगा, तो हमने h का मान यहां पर क्या ले लिया 1 ले लिया, जिससे कि हमारी वैल्यू न्यूनतम आ जाए, ठीक है। तो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है ना, तो सबसे अधिकतम हम 1 लेंगे पूर्णांक, ठीक है, न्यूनतम है, न्यूनतम में 0 के बाद 1 ही आता है या 1 के बाद 0 आता है, ठीक है। तो हमने 1 घटाया, तो हमारे पास ये न्यूनतम मान लिखेंगे यहां पर x या x से कम, ये मान c माइनस 1 आएगा। तो चूंकि c महत्तम पूर्णांक फलन c माइनस एच बराबर क्या होगा c माइनस 1, क्योंकि h टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस c प्लस एच, ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच प्लस 1, अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा माइनस 0 प्लस 1, तो यहां मान कितना आ गया 1 आ गया, राइट। अब आता है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव gx, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x लिखा हमने, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h माइनस c प्लस h, तो h टेंडिंग टू 0, तो जब ये 0 की ओर अग्रसर होगा तो इसमें वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर न्यूनतम मान कितना होगा, यहां पर c होगा, ठीक है। तो यहां पर c मान होगा, तो ये हमने इसकी जगह हमने क्या लिखा यहां पर c लिख दिया, c प्लस h की जगह, ठीक है। न्यूनतम मान कितना होगा इसका c, तो अब इन इसको सॉल्व करेंगे, c से c कैंसिल हो गया, तो यहां पर जब लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 आ जाएगा, चूंकि x बराबर c पूर्णांक पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर c पूर्णांक पर f असतत है, ठीक है। तो यानी कि फलन समस्त पूर्णांकों पर असतत है, ये हमें दर्शाना था, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाता है। तो ये पूर्णांक फलन, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर लगेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और जो अभ्यास कार्य दिया जाएगा वो मैं आपको लिखित रूप में दे दूंगा, ठीक है, और इसका अभ्यास करेंगे और ठीक प्रकार से कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।